प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ऐसे एक प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? ऑप्शन आपके सामने है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था 2024 के अंदर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, रातानाडा हवाई अड्डा आपसे पूछा जाए तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सभी का, राइट हो जाएगा सर, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतभाटा में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह आपसे पूछा जाए तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? श्री गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है? कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को दान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना, दान का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादित होती है और सबसे ज्यादा नहर सिंचाई भी गंगानगर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उत्पादक में सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़। और सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान के कौन से जिले में लगी थी? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। तो अगर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, वो बूंदी जिले के लाखेरी में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र, अपने जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे नमक उत्पादित होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है कि नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? सांभर, बाड़मेर, जयपुर या पंचभद्रा? बिल्कुल सबसे बड़ा नमक उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांभर में होता है। कहाँ पर होता है? सांभर झील में सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है राजस्थान का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान तांबे उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? ये बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान है, सबसे निकट कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? बिल्कुल कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
क्योंकि ये सभी प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्लास को लाइक करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डेली क्लासें मिलेगी, डेली नए नए टॉपिक की क्लासें मिलेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे निकट बंदरगाह है अपना कांडला बंदरगाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने की खोज का जो कार्य है वो किस जिले में प्रगति पे है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहाँ स्थित है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? बिल्कुल कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेतड़ी। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी को तांबे की खान है, ठीक है ना। खेतड़ी को ताम्र नगरी खेतड़ी, यानी कि तांबे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? खेतड़ी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट हो जाएगा, बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में सर नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के 2 बड़े भंडार खोजे गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी बताते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा के अंदर प्राकृतिक गैस के 2 बड़े क्या क्या भंडार खोजे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वनों की रक्षा करने के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनों की रक्षा करने के लिए अमर शहीद महिला थी अमृता देवी। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कोटा, पाली, अजमेर या धौलपुर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल कोटा में, ठीक है ना। कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया है, ठीक है ना। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में? चलो बताओ जल्दी से कमेंट करना, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा सर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में गोगुंदा स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा 2025 में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, टूंक? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करते चलो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर जैसलमेर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, सबसे छोटा दूदू, और जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? चलो बताओ जल्दी से कमेंट करना मेरे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का सागवान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है, ठीक है ना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, कैथून, काला डेरा, नायला या खानपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला डेरा, ठीक है ना। काला डेरा जयपुर में राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। साइबर कियोस्क की स्थापना कहां पर की गई है, केतून का सॉरी काला डेरा जयपुर के अंदर आता है, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है, बताओ। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा सर धौलपुर में। कहां पर है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे वो आभूषण पूछा जा रहा है जो सिर पे नहीं पहना जाता, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमंद होता है जो सिर पे पहना जाता है, ठीक है ना। बोर होता है वो भी सिर पे पहना जाता है, रकड़ी भी सिर पे पहनी जाती है, यानी कि जो कंदोरा है ये कमर पर बांधा जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिर पर नहीं बांधने वाला आभूषण कौन है, पहनने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा, कंदोरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है, चलो बताओ। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के। साथियों एक ना एक चीज हर जगह की प्रसिद्ध हो, जैसे जोधपुर की मिठाई, जोधपुर की मिठाई है, तो राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा। लहरिया और पोमचा की बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, आदिवासी, दलित, राजपूत या जाट। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो ताराबाद की ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना, आदिवासी महिलाओं में ये प्रचलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। चलो जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर दामना, ठीक है ना। जो दामना नामक आभूषण है वह अंगुली में पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूंग आभूषण पहना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। लूंग आभूषण बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, सर कान में पहना जाता है, इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वो प्रश्न हैं जो बीएसटीसी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब के होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, लगातार यहाँ पर आपको बीएसटीसी क्लास मिलती रहेगी। इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जोरों शोरों से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अन्य क्लासों को भी देखना पड़ेगा, जो प्ले लिस्ट पर जाकर आपको वहाँ पर बीएसटीसी का एक अलग से प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उन पर जाकर बीएसटीसी की सारी क्लासों को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाएगा, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना, इसका बी राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था, उनके पुत्र की याद में, किसकी याद में, पुत्र की याद में आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। प्रश्न आ सकता है कि आमेर का जगत शिरोमणि की मंदिर किसकी याद में बनाया गया था, पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में। तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? दौसा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस मॉडल पेपर के अंदर हमने बीएसटीसी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और लगातार क्लास देखने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।